आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। रिक्त स्थान दिया हुआ है कि विभव मापी की सहायता से किसी सेल का रिक्त मापा जाता है। तो दोस्तों, विभव मापी की सहायता से हम किसी सेल का क्या ज्ञात कर सकते हैं? आंतरिक प्रतिरोध। ठीक है, तो रिक्त स्थान की जगह हम लिख देते हैं कि विभव मापी की सहायता से हम किसी सेल के आंतरिक प्रतिरोध का मान ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब इसके लिए सूत्र भी होता है, उस सूत्र की हम व्युत्पत्ति कर देंगे अभी। तो उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम ओम का नियम लिखते हैं। ओम के नियम के हिसाब से V बराबर क्या होता है, विभवांतर क्या होता है, धारा गुना प्रतिरोध होता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से विद्युत वाहक बल के लिए भी हम विभव का मान लिख देंगे, विभवांतर बराबर विद्युत वाहक बल ऋण धारा गुना प्रतिरोध। अब ये कहाँ से आया? इसके लिए हमको जाना पड़ेगा किसी सेल के लिए, जिसके सेल के लिए आंतरिक प्रतिरोध का मान स्मॉल r है। ठीक है, अब मैं मानता हूँ ये कोई सेल है और ये सेल में क्या है, विद्युत वाहक बल लगा है अंदर, जिसको मैंने लाल रंग से दर्शाया है। और क्या लगा है, और अंदर में एक प्रतिरोध भी लगा हुआ है दोस्तों। ठीक है, और उस प्रतिरोध का मान मैं मानता हूँ ये आंतरिक प्रतिरोध है स्मॉल r, और ये विद्युत वाहक बल जो है उसका मान मैं मानता हूँ एप्सिलॉन है। तो यहाँ पर मैंने एप्सिलॉन लिख दिया। ठीक है, और यहाँ पर r भी लिख दिया। अब हम मानते हैं कि इसको परिपथ पूर्ण करने के पश्चात धारा जो है वो I बह रही है। ठीक है, I, तो I धारा बहने पर इस प्रतिरोध के सिरों पर उत्पन्न विभव पतन कितना होगा, धारा गुना प्रतिरोध, तो उतना विभव यहाँ पर पतन हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ उतना विभव पतन इस विद्युत वाहक बल से होगा, विद्युत वाहक बल ऋण विभव पतन उस प्रतिरोध में, आंतरिक प्रतिरोध में, तो टर्मिनल के बाहर का विभवांतर आ जाएगा इस तरीके से। ठीक है, तो इस तरीके से ये सूत्र आया है। अब इस सूत्र के पश्चात हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ मुझे अगर एप्सिलॉन का मान चाहिए, यानी कि आंतरिक या फिर विद्युत वाहक बल का मान चाहिए, तो विद्युत वाहक बल का मान मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पर विद्युत वाहक बल बराबर I R धन R लिख सकता हूँ। कहाँ से? क्योंकि ये विद्युत वाहक बल में ये जो ऋणात्मक में विभव पतन का मान था ना IR, उसको मैंने यहाँ पर ले जाकर धनात्मक में लिख दिया IR। ठीक है, उसके पश्चात ये V का मान IR भी रख दिया, तो I बाहर निकल गया, ये छोटा r यहाँ से यहाँ आया था और बड़ा R इस V के मान से यहाँ से आया। ठीक है दोस्तों, तो दोनों R जो है, दोनों प्रतिरोध जुड़ गया और I जो है वो बाहर निकल गया। अब इसके पश्चात क्या करेंगे हम, इसके पश्चात हम रख देंगे R का मान, या फिर हमको R का मान निकालना है तो एप्सिलॉन बटे I लिख सकते हैं इसको। तो मैं लिख देता हूँ, R का मान मुझे ज्ञात करना है, तो R बराबर यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ, R बाहर निकाल दिया मैंने और एप्सिलॉन बटे V ऋण 1 लिख सकता हूँ। ठीक है, ऐसा कैसे किया मैं वो आपको बताता हूँ। अभी मैंने क्या किया, ये जो I का मान था उसको मैं काट के यहाँ पर ले गया। ठीक है, यहाँ पर I का मान रख दिया। अब यहाँ मैंने जो I का मान रखा था एप्सिलॉन बटे I, उसके साथ यहाँ पर R बचा, क्योंकि I तो मैंने इसके नीचे लगा दिया, तो यहाँ पर जो R बचेगा ना, कैपिटल R, उसको मैं इस पक्ष में ऋणात्मक में ले गया। ठीक है, और उसको बाहर निकाल दिया, तो ये क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन बटे V ऋण 1 और नीचे पर R आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो उस R को क्या करूंगा मैं, ये जो I आया था एप्सिलॉन के नीचे उसके साथ गुना करूंगा उस R को, और मान क्या आ जाएगा, V आ जाएगा। ठीक है, बाहर R मैंने निकाला था तभी तो नीचे R आया था, जिसका V के साथ गुना करके मैंने यहाँ पर I के साथ गुना करके V लिखा। ठीक है, अब इसके पश्चात क्या करेंगे हम, इसके पश्चात जो विभवांतर निकालने के लिए मेरा मान आ रहा है, विभवांतर के लिए और विद्युत वाहक बल के लिए हम मान क्या जानते हैं, विभवांतर जो होता है या फिर विद्युत वाहक बल होता है वो विभव प्रवणता और लंबाई के बराबर होता है। ठीक है दोस्तों, दोनों के लिए लंबाई का मान अलग अलग आता है अलग अलग प्रयोगों से। ठीक है, ये L तो ये L डैश ऐसा हम मान सकते हैं। अब मैं प्रश्न के अनुसार क्या मानूंगा, R, एप्सिलॉन की जगह मैं क्या मानूंगा, K, यानी कि विभव प्रवणता, या फिर इसको फाई भी लिख सकते हैं। मैंने यहाँ फाई लिखा है तो मैं फाई लिख देता हूँ, फाई गुना L1 बटे V के लिए फाई गुना L2 लिख देते। ठीक है, फाई गुना L2 ऋण 1 बटे स्मॉल r, तो यहाँ से स्मॉल r का मान ज्ञात कर सकते हैं, फाई फाई कट जाएगा, तो आंतरिक प्रतिरोध का मान क्या होगा, बाह्य प्रतिरोध से गुना होगा जो विद्युत वाहक बल है और जो विभवांतर है सेल का, टर्मिनल विभवांतर,
उन दोनों के लिए संतुलन बिंदु की जो लंबाई आई उसका अनुपात उसमें 1 घटाएंगे और जो मान आएगा उसका बाह्य प्रतिरोध के साथ गुना करेंगे तो आंतरिक प्रतिरोध का मान हमको प्राप्त हो जाएगा दोस्तों। यही सूत्र रहता है, ठीक है। और खाली स्थान पे हमने अपना सही उत्तर लिख दिया है और मान है आंतरिक प्रतिरोध। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।